रिया को तब होश आया जब उसने अपनी आंखों से देखा कि उसका बॉयफ्रेंड अरविंद खुद को रोक नहीं पाया और नेहा वो चालाक लड़की को अचानक किस कर लिया। उसी पल रिया को एहसास हुआ कि अरविंद अब पहले जैसा नहीं रहा, उसका दिल किसी और का हो चुका है। दुखी होकर रिया सीधा अरविंद के दुश्मन करण के पास गई और उसे इनवाइट किया कि वो उसके और अरविंद की शादी में आकर उसे रोक ले। करण ने बिना झिझक हामी भर दी। रिया हैरान रह गई, लेकिन उसने जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसा दिखाते हुए वापस अरविंद के पास लौट आई। अगले दिन जब रिया अरविंद के साथ अपनी कंपनी गई तो अंदर पहुंचते ही सुना कि क्लाइंट किसी बात पर नेहा पर बुरी तरह चिल्ला रहा था। अरविंद ने तुरंत रिया का हाथ छोड़ दिया और नेहा के पास जाकर उसे बचाने लगा। वो इतना आगे बढ़ गया कि उस क्लाइंट से भी उलझ पड़ा। क्लाइंट गुस्से में चला गया, लेकिन अरविंद को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस नेहा को शांत करवाना था। तभी उसे याद आया कि रिया भी वहीं खड़ी है, तो उसने दिखावे के लिए दो बातें उससे भी कर ली। नेहा के चेहरे पर चालाक मुस्कान थी, उसे सब समझ आ गया था। थोड़ी देर बाद नेहा ने जानबूझकर अपनी टेबल पर कुछ ऐसे सामान रख दिए जो उसके नहीं थे, ताकि अरविंद देख ले। और जैसे ही उसने देखा, वो नेहा के लिए फिर से गुस्से में आ गया। बाकी सारे स्टाफ को डांट दिया और नेहा को छोड़ सबको बाहर निकाल दिया। नेहा मुस्कुराकर रिया की तरफ देखती है जैसे जीत उसी की हो। रिया चुपचाप वहाँ से निकल गई और छत पर जाकर अकेले बैठ गई। कुछ देर बाद अरविंद उसके पास आया, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रिया के लिए अब उसकी हर बात सिर्फ झूठ लग रही थी। शाम को अरविंद खुद रिया को घर छोड़ने गया। रास्ते में रिया पर उसके पुराने दुश्मनों ने हमला कर दिया। अरविंद ने बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। गिरते हुए भी उसने रिया की आंखों पर हाथ रख दिया ताकि वो डर न जाए। डॉक्टर ने कहा कि अरविंद ने रिया से सच्चा प्यार किया है, बस कुछ मिलीमीटर और अंदर वार होता तो उसका दिल तक जख्मी हो जाता। रिया थोड़ी भावुक हो गई। तभी करण का फोन आया। फोन कटते ही रिया को अपने और अरविंद के बचपन के दिन याद आ गए। वो सोचने लगी कि उसने तो हमेशा उसे ही चाहा था, लेकिन अरविंद ने दिल और जिस्म दोनों नेहा को दे दी। रिया जब बाहर थी उसी वक्त नेहा उसके साथ एक रात बिता चुकी थी और अब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। अरविंद ने ये बात रिया से छुपाई थी और चाहता था कि नेहा बच्चा रख ले। ये सोचकर रिया का दिल टूट गया। वो बस एक सच्चा और साफ प्यार चाहती थी। उसने करण से कहा कि उनका डील कैंसिल नहीं करनी है। अगले दिन रिया अस्पताल पहुंची अरविंद को देखने, लेकिन वहाँ नेहा पहले से मौजूद थी। वो इतनी केयर से अरविंद का ख्याल रख रही थी कि उसकी आंखों में प्यार साफ झलक रहा था। रिया ने चुपचाप लौटने की सोची, पर तभी अरविंद ने उसे देख लिया। नेहा डरते हुए वहाँ से निकल गई और उसी के साथ अरविंद का दिल भी चला गया। अब रिया से बात कर रहा था, उसकी नजरें लगातार खिड़की के बाहर बिजली और बारिश की तरफ थी। आखिर उसने रिया को घर भेज दिया। रिया कार में बैठ गई पर गई नहीं। उसने देखा कि अरविंद खुद गाड़ी लेकर नेहा के पीछे निकल पड़ा। बारिश में नेहा पूरी भीगी हुई थी और अरविंद ने उसे सीने से लगा लिया। ये देखकर रिया को महसूस हुआ कि कल रात की उसकी झिझक कितनी बेवकूफ हो। रात में दोनों ने मिलकर अपनी पुरानी यादों का सामान समेटा। अरविंद को लगा कि रिया इन्हें उनके नए घर में ले जाएगी, लेकिन उसके जाते ही रिया ने वो सब जला दिया। अगले दिन शादी का दिन आया। रिया ने सिंपल सा वेडिंग ड्रेस पहना, बस औपचारिकता के लिए। वो मंडप में पहुंची तो करण को ढूंढने लगी। अरविंद रिंग पहनाने ही वाला था कि उसने हाथ पीछे खींच लिया। अरविंद हैरान रह गया, पूछा क्या हुआ? रिया बस इधर उधर देख रही थी, करण का इंतजार कर रही थी। अरविंद को लगा कि वो कल वाली बात पर नाराज है, तो उसने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, शादी के बाद जितना चाहे गुस्सा कर लेना, अभी तो मुस्कुरा दो। 我不愿意，因为我有另外想嫁的人了。तीन साल जेल काटने के बाद रिहा होते ही औरत ने पति द्वारा वर्षों में गोद ली हुई छोटी बहन पर खर्च किए गए पैसों की सूची छपवाई और सबके सामने पटक दी। उसने दिखाया कि पति ने शादी के बाद की संयुक्त संपत्ति से उस छोटी बहन पर 100 करोड़ उड़ाए थे और उसने मांग की कि वह एक एक पैसा लौटाए। उसने कहा कि रकम अभी ट्रांसफर करो, वरना वह वकील से संपर्क करके उसे भी जेल भेज देगी। पहले वह और उसका पति प्रेमी दंपति थे, लेकिन वही गोद ली हुई छोटी बहन उनकी शादी में तीसरी बनकर घुसना चाहती थी। 3 साल पहले उसने नाटक किया कि उसे सीढ़ियों से धक्का देकर अपंग कर दिया गया है और पति ने उसकी बातों पर भरोसा करके औरत को जेल भिजवा दिया। फिर उसी छोटी बहन ने जेल के भीतर कैदियों को खरीदकर औरत पर अमानवीय अत्याचार करवाए, पर उसी यातना ने औरत को कठोर बना दिया और वह जेल में डर की वजह बन गई। पति को भरोसा था कि वह उसे फिर जेल भेज देगा, इसलिए उसने रिहाई के बाद उसे टोफू खाने को दिया और कहा कि इससे आदमी साफ बनता है। लेकिन औरत जानती थी कि साफ बनने की जरूरत उस छोटी बहन को है। उसने टोफू झटक कर गिरा दिया और अंदर छिपा ब्लेड पति के गाल पर कट लगा गया। उसने छोटी बहन को थप्पड़ मार उसकी अमीर घर की पत्नी बनने की मंशा उजागर की, अपनी अंगूठी उतार कर फेंक दी और मन में कसम खाई कि दोनों से बदला लेगी। घर लौटकर उसने वकील को फोन किया और माँ की विरासत कहा। पति को कुछ पता नहीं था। उसने उदास औरत को देखकर मीठी बातें की और चुंबन करने आया, लेकिन वह पीछे हट गई क्योंकि जिस दिन उसे जेल भेजा गया था उसी दिन उसके भ्रम टूट चुके थे। अगले दिन पति ने स्वागत भोज रखा और औरत की पलटवार शुरू हुई। उसने जानबूझकर वही ड्रेस पहनी जो छोटी बहन ने पहनी थी और आते ही उसकी चमक दबा दी। फिर उसने सूची निकाली और बताया कि पति ने उनकी संयुक्त संपत्ति से कितना खर्च किया है। मेहमानों को समझ आया कि 100 करोड़ लगे हैं। औरत ने कहा कि पूरा पैसा लौटाया जाए, नहीं तो उम्र भर जेल होगी, और उसने पत्रकारों से तस्वीरें भी खिंचवा ली। छोटी बहन को बचाने के लिए पति ने मजबूरी में पैसा ट्रांसफर किया, लेकिन औरत ने पूछा कि उपाध्यक्ष किस हैसियत से छोटी बहन का कर्ज चुका रहा है, क्या वह जीजा है? मेहमानों ने कानाफूसी की कि इतना खर्च बताता है कि छोटी बहन ने उसे फंसाया है और वह शर्म से चली गई। जाते वक्त छोटी बहन ने औरत को घेर लिया, अपंग होने का नाटक छोड़कर खड़ी हुई, धमकाया कि वह सब कुछ पति समेत छीन लेगी और उसे पता नहीं था कि औरत रिकॉर्डिंग चला चुकी है। फिर उसने दोबारा सीढ़ियों से धक्का दिए जाने का नाटक रचने की कोशिश
कोशिश की तो औरत ने उसे सच में सीढ़ियों से धकेल दिया और व्हील चेयर भी नीचे फेंक दी। छोटी बहन ने रोते हुए आरोप लगाया और पति ने कहा कि कैमरा नहीं है। औरत ने धक्का देने की बात मान ली और रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें छोटी बहन सब कुछ छीनने की बात कह रही थी। फिर भी पति ने उसे नहीं डांटा बल्कि उसे उठाकर इलाज के लिए ले गया और उसी पल औरत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। लौटकर औरत ने तलाकनामा निकाला और पति से हस्ताक्षर करवा ली क्योंकि वह बिना देखे साइन कर गया। औरत जाने लगी तो छोटी बहन ने पैर धुलवाने की मांग की। औरत ने खौलते पानी का टब लाया और कहा कि अपंग को नीचे दर्द नहीं होता। फिर उसने उसके पैर उबलते पानी में दबा दिए जब तक वे लाल ना हो गए और चेतावनी दी कि यह शुरुआत है। अगले दिन छोटी बहन पूल में कूदकर मदद चिल्लाने लगी ताकि लगे कि औरत ने डुबोया है। औरत ने एक प्लग साइन पानी में फेंका और छोटी बहन तुरंत ठीक होकर बाहर चढ़ गई। वह पति के सामने औरत पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाकर उसे फिर जेल भेजने को कहने लगी। औरत ने सफाई नहीं दी बल्कि मान लिया क्योंकि वह पति की सहानुभूति का इस्तेमाल कर बदला आगे बढ़ाना चाहती थी। पति ने उसे फिर जेल भेजने का फैसला किया और उसे जेल जाने वाली गाड़ी में बैठा दिया जबकि उसे पता नहीं था कि यही औरत चाहती थी ताकि वह अगला कदम उठा सके। जब दुल्हन ने घूंघट उठाया उसी पल उसके होश उड़ गए। उसने डरते डरते देखा कि सामने बैठा दूल्हा उसका असली पति नहीं था बल्कि वही बदमाश आदमी था जिसने पहले उसे परेशान किया था। दुल्हन घबरा गई लेकिन सामने खड़ा आदमी बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, मानो सब कुछ पहले से तय हो। वो बेफिक्र अंदाज में सुहागरात पूरी करने की बात करने लगा। घबराहट में दुल्हन ने उसके कपड़ों में टटोलते हुए एक छोटा सा खंजर निकाल लिया लेकिन दिल से मासूम होने की वजह से वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती थी। आखिरकार उसने खंजर अपनी ही गर्दन पर रख लिया और जान देने की धमकी देकर उसे छोड़ देने की विनती करने लगी। ये देखकर आदमी सचमुच चौंक गया। उसे डर था कि कहीं वह सच में खुद को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उसकी आंखों में पल भर के लिए चिंता झलक गई। उसी पल का फायदा उठाकर दुल्हन कमरे से भाग निकली लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंची और मदद के लिए किसी को बुलाने वाली थी, सामने का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। पूरा ससुराल, घर के सभी लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे और कई लोग तलवारों से उन्हें बंधक बनाए हुए थे। दिन दहाड़े इतनी दबंगई से दुल्हन को छीनने आना। तभी उसे एहसास हुआ कि वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। तभी वो आदमी धीरे धीरे कमरे से बाहर आया। चेहरे पर वही ठंडा भाव लिए उसने कहा कि उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, चुपचाप उसके साथ चलना। दूसरा, इस घर के पूरे 53 लोगों की जान खतरे में डाल देना। दुल्हन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ा व्यक्ति वही खौफनाक पूर्व राजकुमार है जिसके नाम से लोग कांपते थे। सब जानते थे कि उसे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। हर रात सैकड़ों औरतों को महल में बुलाया जाता ताकि वो उनमें से किसी एक को चुन सके। औरतों की शक्ल सूरत और शरीर को लेकर उसके बेहद सख्त नियम थे। यहाँ तक कि हर औरत को अपनी उंगली काटकर रुमाल पर खून की एक बूंद गिरानी पड़ती ताकि वो उसे जांच सके। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतने सालों में उसने किसी को भी नहीं चुना। सभी औरतों को वैसे ही वापस भेज दिया जाता। दरअसल इसके पीछे एक राज था। वो जन्म से ही शुद्ध यांग शरीर का मालिक था। उसके शरीर में एक खतरनाक जहर फैल चुका था। अगर उसे जल्द ही ऐसी औरत नहीं मिली जिसके खून में बेहद दुर्लभ शुद्ध यीन गुण हो तो वो 30 साल की उम्र से पहले ही मर सकता था। गुरु ने उसे साफ चेतावनी दे दी थी। उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। उसे लगने लगा था कि शायद उसे वो औरत कभी नहीं मिलेगी। लेकिन किस्मत ने अजीब खेल खेला। एक दिन जब दूसरे राजकुमार के लोग उसका पीछा कर रहे थे और वो बुरी तरह घायल था, तभी रास्ते में एक दुल्हन की पालकी से उसका सामना हो गया। दुल्हन ने उसे देखकर कहा, रुको, ये आदमी बुरी तरह घायल है और कोई इसका पीछा कर रहा है। साथ चल रहे लोगों ने उसे रोका। आज आपका शादी का दिन है, बेकार के झमेले में मत पड़िए। लेकिन दुल्हन का दिल बहुत दयालु था। उसने घायल आदमी को पालकी में छुपा लिया ताकि वो पीछा करने वालों से बच सके। इतना ही नहीं, उसने अपना घूंघट फाड़कर उसके घाव पर पट्टी भी बांध दी। लेकिन उसी पल एक अनहोनी हो गई। घूंघट फाड़ते वक्त गलती से उसके होंठ के कोने पर हल्की चोट लग गई। बस खून की एक बूंद गिरी लेकिन उस बूंद की खुशबू ने घायल आदमी को तुरंत चौंका दिया। उसे अचानक अपने गुरु की बात याद आई, जब जहर का दौरा पड़े अगर उस खास औरत से शरीर का स्पर्श हो जाए तो दर्द कम हो सकता है। सच्चाई परखने के लिए उसने बिना कुछ सोचे दुल्हन को अपनी तरफ खींचा और उसे चूम लिया। दुल्हन डर के मारे कांप उठी। उसे तुरंत पछतावा हुआ कि उसने इस आदमी की मदद क्यों की। वो गुस्से में चिल्लाई, तुम बदतमीज हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। अभी मेरी पालकी से बाहर निकलो। उसे धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। लेकिन उस पल से वो आदमी उस लड़की को भूल नहीं पाया जिस औरत को वो 10 साल से ढूंढ रहा था। आखिरकार मिल चुकी थी और वो कैसे देख सकता था कि वह किसी और से शादी कर ले। इसी वजह से आज उसने इतनी बेशर्मी से आकर उसे दुल्हन के मंडप से ही छीन लिया था। उसे पता था कि दुल्हन इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए उसने उसके ससुराल के 53 लोगों की जान को दाव पर लगा दिया। दुल्हन को अब अपनी उस दिन की दया पर गहरा पछतावा हो रहा था। अपने ससुराल वालों को बचाने के लिए वो खुद की परवाह किए बिना चिल्लाने लगी। वो गुस्से में उस आदमी को मारने की धमकी दे रही थी लेकिन एक कमजोर औरत उस ताकतवर आदमी के सामने क्या कर सकती थी।